गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट्स। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरी इस डायग्राम को समझिएगा। यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश है। क्या है यहाँ पर बच्चों? प्लस क्यू आवेश है। अब देखिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु बी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। तो इस आवेश के कारण जो बल आरोपित हो रहा है वो बाहर की ओर हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब देखिए उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमारा बिंदु A तक है, ठीक। यहां से यहां तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। अब देखिए अगर इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A में लाना पड़े तो इसको यहां से यहां तक लाने में जब कार्य करना पड़ेगा तो इसके बीच बल कार्य करेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, माना परीक्षण आवेश Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु B से A तक लाने में बिंदु B से A तक लाया जाता है, तब इसके बीच आरोपित बल, फिर से सुन लीजिए, माना परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A तक लाया जाता है, तब इसके बीच आरोपित बल। तो सभी बच्चों को ये पता है बल इक्वल टू F इक्वल टू होता है बच्चों QE। तो यहाँ पर लिख देंगे F बराबर Q के स्थान पे Q नॉट और E के स्थान पर E, हो जाएगा Q नॉट E। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतनी बातें समझ में आ गई? देख लीजिए आप लोग। अब बच्चों यहाँ पर अब दूसरी बात समझिए, अगर इस परीक्षण आवेश को कहां पर लाया जाए? देखो, अगर इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाएंगे तो जब बिंदु B से A तक लाएंगे तो देखिए बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? बल के विरुद्ध। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैंने बल निकाल लिया, अब हमको कार्य निकालना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, बात समझिए यहाँ पर मेरी, कि मैंने क्या कहा कि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बिंदु A तक है, और आवेश का मतलब क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र से होता है। अब देखिए परीक्षण आवेश को हम बिंदु B से A पर लाएं तो हमको क्या करना पड़ेगा? यानी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो अगर कोई कार्य करना पड़ेगा, यहाँ कोई कार्य किया जाता है, उसके बीच में क्या लगता है? बल कार्य करता है। तो यहाँ पर बल कार्य क्या करेगा? या इक्वल टू QE। तो Q के स्थान पे हमारा परीक्षण आवेश है, तो हमने लिख दिया QE, है ना। अब देखो बल आ गया, अब हमको चाहिए कार्य। तो जब इसको हम कार्य निकालेंगे तो देखिए बच्चों, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे, तो विस्थापन क्या होगा? चली गई अतिरिक्त दूरी, चली गई अतिरिक्त दूरी। अब देखो बल हमारा हो जाएगा F, चली गई दूरी बच्चों कितनी है? डेल्टा x, है ना। तो ये माइनस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट, उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जब विरुद्ध कार्य करते हैं तो हमारा निगेटिव हो जाता है। तो ये हमारा हो गया W इक्वल टू F इंटू डेल्टा x। और सभी बच्चों को ये पता है कि अगर जब कोई भी चीज में परिवर्तन हो जाता है तो जो चीज हम निकालते हैं उसमें भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो समीकरण 1 से F का मान रख दीजिए। F का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से F का मान उठा के रख देंगे तो हो जाएगा डेल्टा W इक्वल टू F का मान है बच्चों Q नॉट E इंटू माइनस डेल्टा x। इस डेल्टा x माइनस को इधर लेके आइए, W अपॉन डेल्टा x माइनस बराबर Q नॉट E। इतना समझ में आया? एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए बच्चों, अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं, थोड़ा सा एकदम, अगर हमें Q नॉट को यहाँ पर उठाकर रख दें तो हमको पता
है कि V इक्वल टू विभव बराबर होता है W अपान Q नॉट होता है ना। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम डिफरेंट कर रहे हैं, ये W है ना, तो हम W के स्थान पर इस परीक्षण आवेश को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा E इंटू माइनस डेल्टा एक्स। राइट बच्चों, तो हमारा W अपान Q नॉट क्या है, चूंकि V इक्वल टू W अपान Q नॉट यानी किए गए कार्य और परीक्षण के रेशियो को हम विभव कहते हैं, वैद्युत विभव या विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर डेल्टा W अपान B है, Q नॉट है, तो B के स्थान पर बच्चों डेल्टा लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा E इंटू माइनस डेल्टा S। राइट बच्चों, अब देखिए हम माइनस डेल्टा एक्स को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो जाएगा माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू ई। राइट बच्चों, ये हमारा इतना जो है यही विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता, और ये वैद्युत क्षेत्र है ही। तो इन दोनों में बच्चों संबंध आ गया। इस प्रकार से आप लोग को एक बार फिर से हम समझाते हैं। देखिए आपको कंफ्यूजन यहाँ पर आई होगी सर कि डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स ये जो विभव प्रवणता है ये तो मैं नहीं जानता हूँ। तो अभी मैं इसको सेंड करने के पहले आप सभी को मैं विभव प्रवणता की डेफिनेशन, उसके फार्मूले पहले आपको देता हूँ, आप पहले उसको पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके पहले हमारी हेडिंग होगी विभव प्रवणता क्या होते हैं। तो विभव प्रवणता बच्चों हमारा यही होता है कि विभवांतर में डिफरेंस और दूरी के विस्थापन के अंदर डिफरेंस के अनुपात को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ये मैं आपको इसकी डेफिनेशन और इसके फार्मूले पहले सेंड करते हैं, फिर उसके बाद आप इसको नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान से फिर से समझिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर Q नॉट है। बच्चों वैद्युत क्षेत्र जो है हमारा यहाँ तक शो कर रहा है कि Q नॉट ये बिंदु O से A तक ही वैद्युत क्षेत्र है। राइट बच्चों, तो अब आप ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि माना परीक्षण आवेश Q नॉट को, माना परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक लाया जाता है, तब इसके बीच आरोपित बल। ऐसा क्यों कहा भाई, जब हम कोई कार्य करेंगे, किसी भी चीज को उठाकर कहीं पर रखेंगे तो वहां पर बल कार्य करता है। तो जब बल कार्य करेगा तो बल कितना होगा ये चीज हमको जानना चाहिए। हमको पता है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो बल आरोपित होता है वो F बराबर Q ही होता है। राइट बच्चों, अब देखिए तो जब इतना हो गया तो हमको बल मिल गया, तो हमको कार्य चाहिए। क्या चाहिए? कार्य। तो हमको कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर लिख दिया बल गुणे चली गई अतिरिक्त दूरी। अब सोचिए कि अगर वैद्युत क्षेत्र हमारा ऐसे है, अगर इसके भीतर कोई चीज लाई जाएगी तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विरुद्ध। तो जब किसी चीज के विरुद्ध कोई कार्य करना पड़ता है तो उसको निगेटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा में फोर्स अप्लाई करना पड़ता है बच्चों। तो इस तरह से हमने डेल्टा W बराबर है फिर डेल्टा X लिखा। क्यों लिखा? कि बिंदु B से परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाने में इतना विस्थापित हो रहा है। कितना? डेल्टा X। किसके विरुद्ध? बल के विरुद्ध। तो जब बल के विरुद्ध यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ेगा तो दूरी, इतनी दूरी तय करने में ज्यादा मात्रा में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लिख दिया माइनस डेल्टा X। राइट बच्चों, अब इस यहाँ पर देख लीजिए, मैंने समीकरण 1 से F की वैल्यू पुट कर दी। जब F की वैल्यू पुट कर दी तो उसके बाद मैंने क्या किया, हमको ऐसा लगा कि अगर हम परीक्षण आवेश को यहाँ पर रख देंगे तो हमारा B बन जाएगा। हमने आप सभी को बताया है अगर किसी के पार्ट में, राइट या लेफ्ट पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है तो उसके लेफ्ट पार्ट में भी डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर डेल्टा W था तो मैंने B के स्थान पर डेल्टा B लिखा। राइट विद्यार्थियों, अब देखिए आप लोग, फिर यहाँ से E को मैंने पक्षांतर कर दिया। ये पूरा इतना हमारा विभव प्रवणता होता ही है, तो हमारा इन दोनों में संबंध आ गया। इस प्रकार से लिख दिया हेंस प्रूव। अब देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा सर कि हम कैसे जानेंगे यहाँ बल निकालना है या कार्य निकालना है। तो इसको यहाँ तक समझने के लिए बच्चों आपको ये आना चाहिए। ये कब आएगा? इसीलिए इसको पहले पढ़ाया जाता है, दिखाया जाए। पहले मैं बताऊंगा आपको लिखना है विभव प्रवणता, कि विभव प्रवणता क्या होता है, इसके फार्मूले क्या होते हैं। जब इतना आप पढ़ लेंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि अगर हम पहले बल निकालें, कार्य निकालें, बल निकालें
निकालें, कार्य निकालें। कार्य निकाल लेंगे तो कार्य निकालने से हमारा फायदा है, क्या है? तो हमको पता है कि बी, क्यों बी? क्योंकि इसमें बी है, और यस क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्य निकालेंगे तभी दूरी का मैटर शो करेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्य और बल निकालेंगे, उसके बाद यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे। तो कहने का अर्थ इतना ही है कि आप पहले लिखेंगे माना परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक लाया जाता है, तब इसके बीच आरोपित बल F = Q नॉट E, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे अतः परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य बराबर बल गुणे चली गई अतिरिक्त दूरी, है ना, लिख लेना दूरी अपना। उसके बाद यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, उसके बाद आप लोग हल कर लेंगे बच्चों, आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट विद्यार्थियों,